मैं आपको सोर्सेस प्रोवाइड करूंगी कहाँ से आपको पढ़ना है, ठीक है। डाउट सॉल्विंग ग्रुप होगा, मेरा टेलीग्राम चैनल ऑनलाइन ऑलरेडी बना हुआ है, एस एस टिप्स बाय लक्ष्मी राजपूत, आप उसे ज्वाइन कर सकते हो। पर्सनल डाउट लाइव क्लासेस होंगी अच्छे तरीके से। आपको 15 जनवरी से हमें टारगेट स्टार्ट करेंगे, 14 जनवरी से आपको टारगेट मिलना शुरू हो जाएगा। अच्छे से कंसिस्टेंट रहूंगी, आपको डेली टारगेट्स मिलेंगे विदाउट एनी ब्रेक, विदाउट एनी इशू। डेली टारगेट्स आपको रात को मिल जाया करेगा। एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एसएस टिप्स बाय लक्ष्मी राजपूत। एसएससी सीजीएल 2026 के लिए 100 डेज चैलेंज हम लेने जा रहे हैं। जिस बिगनर हो या रिपीटर्स हो, दोनों के लिए स्टडी चैलेंज ये होने वाला है 100 डेज का, ठीक है। जिसमें मैं सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगी, कहाँ से आपको पढ़ना है, क्या पढ़ना है, एंड डेली टारगेट्स आपको मिलेंगे। सो सबसे पहले मैं आपको एक छोटा सा रिव्यू दे दूँ अपने बारे में, एक इंट्रो, कि मैं आपको ये 100 डेज चैलेंज देने वाली हूँ। तो कैसे दूंगी एंड मैं अब तक कहाँ से मैं पढ़ चुकी हूँ, कैसे मैंने पढ़ाई कर रखी है। सो सबसे पहले बताऊँ, मैंने जो प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी वो 2021 सितंबर में स्टार्ट की थी, जस्ट आफ्टर माई 12th क्लास। कुछ भी नहीं पता था कैसे पढ़ना है, कैसे नहीं पढ़ना है, बस इतना नाम सुना था कि कंपटीशन कुछ होता है। सो रिसर्च करी, उसके बाद ग्रेजुएशन भी करनी थी। सो ग्रेजुएशन के साथ साथ करते करते मैंने अपना कोर्स वगैरह कंप्लीट किया। देन उसके चलते मैंने 2024 में, बिकॉज आपको पता है कॉलेज के टाइम पे जब मैंने ग्रेजुएशन की थी तो इतना टाइम नहीं होता है रेगुलर कॉलेज वाले स्टूडेंट्स के पास कि वो कंपटीशन की स्टडी पे फोकस कर सके। सो मैंने कॉलेज के साथ साथ अपनी सिलेबस पे कमांड करी। देन उसके बाद मैंने खुद से सेल्फ स्टडी से, ऑनलाइन स्टडी से 2024 का एसएससी जीडी का एग्ज़ाम क्लियर किया। यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम मैंने क्लियर किया। एसएससी सीजीएल का प्री मैंने निकाला। एसएससी एमटीएस क्लियर किया एंड एसएससी सीपीओ का प्री क्लियर किया। बट मैं फाइनल सिलेक्शन इन सारे एग्जाम्स में नहीं बना पाई। सब एग्जाम में कोई ना कोई प्रॉब्लम हो गई। लाइक यूपी पुलिस कांस्टेबल में मैं फिजिकल से आउट हो गई। अब वो सब पास्ट स्टोरी है, उसे हम छोड़ते हैं, ठीक है। एंड 2025 में मैं एसएस सीजीएल क्लियर नहीं कर पाई हूँ। 127 मार्क्स है मेरे, एंड क्या कह सकते हैं, बस तो अब छोड़ ही दो। बट अब 2026 में अब एक और लड़ाई लड़नी है हमें। एसएससी सीजीएल के अंदर अपनी एक सीट फिक्स करनी है। एंड मैं एक बात कह दूँ आपसे, जो इस 100 डेज स्टडी चैलेंज में कंसिस्टेंट बना रहेगा वो एक सीट फिक्स करके रहेगा। बिकॉज मैंने जो एक्सपीरियंस लिया है ना इन सब के बाद, ये प्रिपरेशन का फेस मैंने अकेले फेस किया है। एंड इस सब की जो प्रिपरेशन मैंने करी, मैंने एक ही साल में सारे एग्जाम्स मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाले, ठीक है। मैं एसएसजीडी का कभी एग्जाम नहीं दिया था, मैंने ट्राई किया एंड वो निकल गया। एसएससी सीजीएल ग्रेजुएशन के बाद मैंने फर्स्ट टाइम दिया, निकल गया। ये सीपीओ मैंने फर्स्ट टाइम दिया, निकल गया। तो मेरी ऐसी क्या स्ट्रेटेजी रही थी, कहाँ से मैंने स्टडी करी थी, तो सबका एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग ही मैं आपको ये सारा स्टडी चैलेंज देने जा रही हूँ। सो आप बिगिनर हो, रिपीटर हो, आपका सिलेबस 50-70% कंप्लीट हो चुका है, नो मैटर, ये सबके लिए काम करेगा। बस कुछ चीज़ें आपको अपने अकॉर्डिंग चेंज करनी पड़ेगी। पर आप कमेंट में एक बार और बता देना कि आप बिगिनर हो, रिपीटर हो, या आपका सिलेबस कुछ कंप्लीट हो चुका है, ताकि मैं जब आगे का और स्टडी चैलेंज दूं तो वो उसके अकॉर्डिंग हम बना पाएँ। आपको पता होगा कि एसएससी ने अपना कैलेंडर रिलीज कर दिया है एंड जो एग्ज़ाम है वो मई जून में लगा हुआ है। मान के चलते हैं हमारा एग्ज़ाम मई जून में हो जाएगा। एंड तब तक हमें अपना सिलेबस, प्रैक्टिस, रिवीजन सब कुछ तैयार रखना है, बिकॉज मई जून के अंदर एग्ज़ाम है, ओके। एंड एडीक्यूटी के न्यू पैटर्न के बेसिस पे भी हम चलेंगे। मैंने एडीक्यूटी के न्यू पैटर्न के सारे एग्जाम दिए हैं, तो मुझे आइडिया भी है कि कैसा एग्जाम में अब चेंजेस हुए हैं। प्रिपरेशन नॉट ओनली फॉर प्री बट आल्सो फॉर मेंस। मैं यहाँ पे इस तरीके से आपकी प्रिपरेशन कराऊंगी कि आप प्री तो क्लियर करोगे करोगे, ठीक है। मेंस के लिए भी आप ऑलरेडी रेडी रहो जाओगे, ठीक है। आपको कुछ अलग से नहीं करना पड़ेगा मेंस के लिए। आप जब देखोगे ना, आपका जब चैलेंज कंप्लीट हो जाएगा, तब आप देखोगे कि आप ऑलरेडी 70-80% आप कंप्लीट हो, ऑलरेडी प्रिपेयर हो मेंस के लिए। थोड़े बहुत पुशअप की आपकी नीड होगी। यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, ठीक है, मैं आपको सोर्सेज प्रोवाइड करूंगी कहाँ से आपको पढ़ना है, ठीक है। डाउट सॉल्विंग ग्रुप होगा, मेरा टेलीग्राम चैनल ऑनलाइन ऑलरेडी बना हुआ है, एसएस टिप्स बाय लक्ष्मी राजपूत, आप उसे ज्वाइन कर सकते हो। पर्सनल डाउट लाइव क्लासेस होंगी
ठीक है। मैं बीच बीच में लाइव सेशन भी लूंगी, जिससे आपके जो पर्सनल बहुत से ऐसे डाउट होते हैं जो कहीं पे क्लियर नहीं हो पाते, तो पर्सनल आके मैं सॉल्व करूंगी उनको। फ्री पीडीएफ, फ्री बुक्स आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिलेंगी। मॉक टेस्ट कहाँ से लगाने हैं ये भी मैं बताऊंगी आपको। कौन सा मॉक टेस्ट अच्छा है इस चीज के लिए, कौन से चैप्टर के लिए, ये सारी चीजें मैं बताऊंगी आपको। एग्जाम अप्रोचिंग टिप्स, कोई क्वेश्चन या फिर कोई क्वेश्चन ज्यादा रिपीटेड हो रहा है या फिर कोई हॉट टॉपिक है, तो उससे रिलेटेड एग्जाम अप्रोचिंग टिप्स लेके आऊंगी। ट्रिक्स टू सॉल्व, कोई एक नया क्वेश्चन आ जाता है या फिर कोई ऐसा टॉपिक है जो बहुत ही जल्दी सॉल्व हो सकता है बट स्टूडेंट्स को नहीं पता होता है। एंड जितना भी मैंने सीखा है, जैसे कि पॉलिटी के अंदर मेरे को आर्टिकल्स की याद करने की शॉर्ट ट्रिक्स पता है, तो वो सब मैं आपके साथ शेयर करूंगी वीडियो के थ्रू। ओके, तो इन सब के लिए आपको मेरे चैनल से जुड़ा रहना पड़ेगा, ठीक है, यूट्यूब एंड टेलीग्राम पे, बिकॉज इन्हीं के थ्रू मैं आपको ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करवा पाऊंगी। तो हम कौन कौन सब्जेक्ट्स को टारगेट करेंगे, सिंपल सी बात है, ऐसे सीजीएल को टारगेट कर रहे हैं तो हमें चारों सब्जेक्ट पे अच्छे से फोकस करना पड़ेगा। किसी भी सब्जेक्ट को हम लाइटली नहीं ले सकते हैं, ठीक है। मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, ये 3 सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसमें आपको 100% स्कोर करना होता है, ठीक है, बिकॉज एज यू ऑल नो कंपटीशन अब हाई लेवल पे है, ठीक है। हर साल जो स्टूडेंट्स प्रिपेयर करते हैं, रिपीटर्स होते हैं, वो एग्जाम फेल करते हैं। जो ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब में लगे हुए हैं, ऐसे सीजीएल का पोस्ट उनने ऑलरेडी ले रखी है, वो भी एग्जाम देते हैं, तो कंपटीशन वैसे भी हाई है, ठीक है। तो आपको अपनी तरफ से पूरी प्रैक्टिस लेकर चलनी पड़ेगी हर तरीके से। एंड जीएस तो कुछ कह ही नहीं सकते, बट इन 3 सब्जेक्ट में हम 100% स्कोर कर सकते हैं। एंड कैसे करेंगे वो हम अपनी पूरी गाइडेंस में, स्ट्रेटेजी में जानेंगे। एंड 100 डेज चैलेंज को जो स्टूडेंट्स फॉलो करेगा, मैंने इस तरीके से प्रिपेयर किया है ना, बस मुझे पता है इतने सॉलिड तरीके से प्रिपेयर किया है, आपको फ्यूचर में बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होगा इससे। एंड मैंने जो अपने 2024 में एग्जाम्स निकाले, मुझको पता है मैंने कौन कौन सी स्ट्रेटेजीज को फॉलो किया था। मैं अपने आप को हर 3 दिन का चैलेंज दिया करती थी, एग्जाम से 1 हफ्ते पहले मैं अपने आप को चैलेंज दिया करती थी कि 19 तारीख है तो मैं आज आज ये पढ़ना है, 20 तारीख को मुझे ये पढ़ना है, 21 तारीख को ये पढ़ना है, 26 को मेरा एग्जाम है। मैं इस तरीके से लेके चलती थी स्ट्रेटेजीज को अपनी, एंड वही सब तरीका मैं आपके साथ भी यहाँ शेयर करने जा रही हूँ। सो सबसे पहले हम मैथ्स पे पर चलते हैं, ठीक। थोड़ा कोऑपरेट करना, मेरे पास डिजिटल चीजें नहीं है, ठीक। मैं पेन एंड कॉपी से ही काम चला रही हूँ यहाँ पे अभी। मैथ्स को एटलीस्ट आपको 3 आवर देने हैं, अगर आप बिगिनर हो, रिपीटर हो, 3 घंटे आपको देना है। देखो जो बिगिनर है उनको तो ज्यादा घंटे देने पड़ेंगे, बिकॉज उनको अभी लेक्चर्स भी कंप्लीट करने हैं अपने, ठीक है। एंड जो रिपीटर है उनका तो सिलेबस कंप्लीट हो चुका होगा एक बार, ठीक। अब यहाँ पे देखो, कैलकुलेशन आपको डेली 30 मिनट्स करनी है, डेली, ठीक है। कैलकुलेशन के लिए आपको पीडीएफ्स मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिलेंगी, ठीक। एंड कुछ कैलकुलेशन मैं आपको बता दूं, 30 मिनट्स आपको रेगुलर प्रैक्टिस करनी है, बिकॉज एसएससी सीजीएल 21-22 क्वेश्चन तो हर कोई बना लेता है इजीली, 20 क्वेश्चन हर कोई बना लेगा, जिसने सिलेबस कंप्लीट करा है वो बना लेगा इजीली। बट जो 5 क्वेश्चन आते हैं, या तो उनका फॉर्मूला टफ होगा या फिर कैलकुलेशन टफ होगी, ठीक है। तो इन सब के लिए आपको पहले से प्रिपेयर रहना पड़ेगा, और जो कि आप कैलकुलेशन से ही हो सकती है, ठीक है। और अगर आपको कैलकुलेशन के बारे में जानना है तो मैंने ऑलरेडी इस पे वीडियो बनाई है, आप इस वीडियो को देख सकते हो, इससे आपको हेल्प मिलेगी कैलकुलेशन आपको कैसे करनी है, ठीक है। और कोर्स आपको कंप्लीट कर लेना है अपना जितना जल्दी हो सके। अगर आप बिगिनर हो तो एटलीस्ट मार्च तक अपना सिलेबस कंप्लीट कर लीजिए मैथ्स का, ठीक। बाकी अपना एक टीचर सेलेक्ट कर लो, ठीक। भूतेश सर, राकेश यादव सर, आदित्य रंजन सर, गगन प्रताप सर, अभिषेक ओझा सर, ईटीसी, जो भी आप जिस भी टीचर से पढ़ना चाहो, ठीक है। मैं ये नहीं बोल रही कि कोई सा टीचर बेकार है, सब टीचर अपने आप में अच्छे हैं, ठीक है। बस ये बात ध्यान रखना, आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है, आपकी अंडरस्टैंडिंग है, बिकॉज बहुत से स्टूडेंट्स मैथ बैकग्राउंड के होते हैं तो उन्हें चीजें जल्दी समझ में आती है। बहुत से स्टूडेंट नॉन मैथ बैकग्राउंड के होते हैं तो उनको चीज जल्दी समझ में नहीं आती है, तो उनको प्रॉब्लम होती है। तो आप अपने अकॉर्डिंग अपने टीचर देख लो, और कुछ लैंग्वेज का भी फर्क पड़ जाता है, ठीक। एक चैप्टर हम लेंगे एंड उसके 100 क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, ठीक है।
क्वेश्चंस के लिए मैं आपको सोर्स बताऊंगी, ठीक है। एंड एक चैप्टर को हम अच्छे से टारगेट करेंगे, ठीक है। उससे रिलेटेड मैं वन शॉट पहले अपलोड कर दूंगी, ठीक है। कि जो भी मतलब शॉर्ट नोट्स हो सकते हैं वो आपको मैं टेलीग्राम पे या फिर यूट्यूब वीडियो के थ्रू मैं आपको पहले ही बता दूंगी। एंड सेक्शनल मॉक हम लगाएंगे, ठीक है, मैथ्स के लिए। वो भी मैं आपको लिंक भेजूंगी कि सेक्शनल मॉक कहाँ से लगाने हैं एंड कौन सा लगाना है जो आपको एग्जाम रिलेटेड अच्छा रहेगा आपके लिए। आगे चलते हैं, हम बात करते हैं इंग्लिश की। एज यू ऑल नो, इंग्लिश वोकेबलरी कॉम्प्रिहेंसिव और ग्रामर में बटी हुई होती है हमारी, ठीक है। एंड इंग्लिश हमारा एक बहुत ही मेजर रोल प्ले करती है सिलेक्शन के लिए। क्यों? क्योंकि प्री में 50 नंबर की एंड मेंस में 135 नंबर की हमारी इंग्लिश आती है। तो इंग्लिश आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट होना चाहिए फॉर एसएससी सीजीएल, ठीक है। ये नहीं कि यार प्री तो निकालना है, मैथ्स रीजनिंग अच्छा कर लेता हूँ, जीएस अच्छा कर लेता हूँ, इंग्लिश भी कर ही लेंगे। आपके इंग्लिश पे आपका अच्छा वाला कमांड होना चाहिए। इंग्लिश अगेन 3 घंटे देने हैं कम से कम, ज्यादा दे सकते हो तो अच्छी बात है। सो वोकेबलरी आपको करनी है ब्लैक बुक, जयदीप सर, या फिर जिस भी टीचर से आप पढ़ना चाहो या फिर जिस भी किताब को फॉलो करने चाहो। हम फोकस करेंगे पीवाईक्यूज जो भी आए हुए हैं उन पे। मैं आपको वर्ड्स दूंगी या फिर आपको सोर्स बताऊंगी कि आपको कहाँ से पढ़ने हैं, ठीक। मोस्ट रिपीटेड वर्ड्स पे हम ज्यादा फोकस करेंगे और कुछ न्यू वोकैब भी मैं आपको डेली बताती रहूंगी, ठीक है। सिनोनियम्स, एंटोनियम्स, इडियम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, फ्रेजल वर्ब्स, प्रीपोजिशन, इन सब चीजों पे हम फोकस करेंगे अच्छे से। पहले सिनोनियम्स एंटोनियम्स सब चलेंगे, फिर बाकी मिक्सअप पे, इन सब चीजों पे हम धीरे धीरे चलेंगे, ठीक है। बात करते हैं कॉम्प्रिहेंसिव। कॉम्प्रिहेंसिव आपको अपनी तरफ से स्ट्रॉन्ग करना है, ठीक है। आप इंग्लिश माध्यम को फॉलो कर सकते हो या फिर द हिंदू की रीडिंग कर सकते हो। ये रीडिंग आपको मस्ट करनी है, ठीक है। मैं तो कह रही हूँ आप इसको फॉलो करो अच्छे से, ये ऑप्शनल है। इसको आपको 30 मिनट्स या 1 घंटा डेली देना है। अगर आप ऑफलाइन जो होते हैं न्यूज़पेपर वाले, आप अगर उसे लगवा सकते हो तो अच्छी बात है, बट हर किसी के पास अवेलेबल नहीं होता। मैं अपना पर्सनली बोलूँ तो मेरे पास भी अवेलेबल नहीं है ये ऑप्शन, ठीक है, बिकॉज हमारे यहाँ न्यूज़पेपर लाने वाला ही कोई नहीं है। चलो कोई नहीं, तो हम क्या करेंगे, मैं अब तो ऑनलाइन पीडीएफ्स मिल जाती हैं, तो पीडीएफ्स मैं आपको अपलोड करवा दिया करूंगी टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है, द हिंदू का, जहां से आप रीडिंग कर सकते हो। आपको 30 मिनट्स कोशिश करने की, 30 मिनट्स आपको रीडिंग करनी ही है, ठीक है। 1 घंटा कर लो तो अच्छी बात है, रीडिंग करो अच्छे से, बिकॉज कॉम्प्रिहेंशन पोर्शन आपको स्ट्रॉन्ग करना है। मैं इंग्लिश बैकग्राउंड से थी, ठीक है। 8 तक इंग्लिश, 11 12 9 10 11 12 मैंने सब इंग्लिश से करी है। ग्रेजुएशन भी अब मैंने इंग्लिश मीडियम से करी है। उसके बावजूद भी मुझे नीड लगी कि हाँ मुझे कॉम्प्रिहेंशन पोर्शन अपना स्ट्रॉन्ग करना है, बिकॉज जो वहाँ पे हमारी बात आ जाती है ना कंपटीशन की, तो वहाँ पे हमारी ये जो स्कूलिंग वाली इंग्लिश है वो नहीं चलती है, ठीक है। मतलब इंग्लिश तो वही रहती है लैंग्वेज के लिए, बट कंपटीशन की इंग्लिश जो सिलेबस कर रखा होगा जिस स्टूडेंट्स ने उसको पता होगा, थोड़ा चेंज हो जाती है। ग्रामर की बात करें, जो इंग्लिश बैकग्राउंड से हैं उनके लिए नीतू मैडम की वॉल्यूम बुक बेस्ट है। और जिन्होंने जो इंग्लिश बैकग्राउंड से नहीं है उनको रानी मैम की यूट्यूब क्लासेस, अगर आप बैच ले सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, वरना फ्री कंटेंट इनका यूट्यूब पे अवेलेबल है। मुझे तो बैच और फ्री कंटेंट यूट्यूब का दोनों एक जैसे ही लगते हैं, ठीक है। तो इनका यूट्यूब पे आप एक चैप्टर, कोई भी चैप्टर डालोगे, ठीक है, यूट्यूब पे सर्च बार में, तो उसकी पूरी वीडियो आपको वहां पे मिल जाएगी। तो हम पहले ग्रामर के चैप्टर्स पे फोकस करेंगे, फिर उनके एरर्स लगाएंगे, ठीक है। अब आगे चलते हैं हम रीजनिंग पे। सो रीजनिंग के लिए आपको एक टीचर चूज कर लेना है, पीयूष सर, विक्रमजीत सर, RWSSC, या फिर इवन कोचिंग सेंटर। आप इन चारों में से किसी एक को चूज कर लो, एक चैनल को, ठीक है। मैं क्या आपको डेली एक चैप्टर दूंगी, उसके 50 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने होंगे, ठीक है। और सेक्शनल मॉक्स आपको लगाने होंगे। हम रीजनिंग तो ऑलमोस्ट सभी कर लेते हैं, बस क्रिटिकल रीजनिंग वाले पोर्शन में थोड़ा अच्छे से ध्यान देना है, वो उस पर भी हम बहुत अच्छे से ध्यान देंगे, ठीक है। बाकी तब तक के लिए हम अपने जो चैप्टर्स हैं, जो सिलेबस है, उसे कंप्लीट करेंगे धीरे धीरे, ठीक।
एंड एक बात मैं आपको आगे बढ़ने से पहले एक बात और बता दूं कि दिमाग में ना ये मत रखना कि टाइम बहुत है। ये मत रखना कि टाइम बहुत है यार, आराम से कर लेंगे। बहुत बड़ी गलती करोगे तुम अगर ये सोचोगे यार टाइम बहुत है। टाइम नहीं है आपके पास, ठीक है? टाइम तो बिल्कुल नहीं है आपके पास। मैंने जो 10 मिस्टेक वाली वीडियो बनाई है अपने चैनल पे, उसमें भी मैंने ये बात बताई थी, टाइम नहीं है आपके पास। बिकॉज अभी लग रहा है कि यार अभी तुम फ्री हो, होली आते ही तुम्हारा एक हफ्ता चला जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, ठीक है? फेस्टिव सीजन इतने बुरे होते हैं ना, हमें पता है कि हमने अपने 3-4 साल दिए हैं इस प्रिपरेशन को, हमें पता है फेस्टिवल सीजन इतने बुरे होते हैं। एक एक महीना एक एक हफ्ता इस तरीके से खा जाते हैं कि तो आपको हाथ भी नहीं लगा पाओगे तुम, ठीक है? और तबीयत वगैरह खराब होगी तो और प्रॉब्लम हो जाएगी। तो टाइम बहुत है, ये दिमाग से निकाल दो। टाइम कब निकल जाता है तुम्हें खुद नहीं पता चलेगा। तुम्हें लगेगा यार एक महीना और मिल जाता, यार एक महीना और मिल जाता। बच्चे क्यों डर रहे हैं कि यार मई जून में एग्जाम लगा दे सीजीएल का? बिकॉज उनको पता है हमें और प्रिपरेशन करनी थी, और एग्जाम तो सितंबर के करीब होता है, अब वो मई जून में लगा दिया है, ठीक है? तो ये चीज निकाल दो दिमाग से कि टाइम बहुत है। कंसिस्टेंट रहो, जो चैलेंजेस आपको दिए जाएंगे आप उसको फॉलो करोगी अच्छी तरीके से। एंड मैं एक बात बता दूं, आप कंसिस्टेंट रहो या ना रहो, मैं अच्छे से कंसिस्टेंट रहूंगी। आपको डेली टारगेट्स मिलेंगे विदाउट एनी ब्रेक, विदाउट एनी इशू। डेली टारगेट्स आपको रात को मिल जाया करेगा, आपको मॉर्निंग से ही उसे अप्रोच करना स्टार्ट कर देना है, ठीक है? टारगेट्स को। एंड मैं उसको खुद भी पर्सनली फॉलो करूंगी टारगेट्स को। एंड आपको यूट्यूब और टेलीग्राम के थ्रू सारी अपडेट्स मिलती रहेंगी। अब जीएस पे चलते हैं। 1 घंटा देना है, ठीक है? बिकॉज जीएस एज यू ऑल नो, जितना पढ़ते हैं उतनी ही दिक्कत होती है। बिकॉज जीएस अपने आप में बहुत बड़ी चीज है, एंड इसको पढ़ते पढ़ते तो भूल जाते हैं चीजों को बहुत सारी, ठीक है? और जितना हम इसको देते हैं उतना हमें आउटपुट वापस नहीं मिलता है, ठीक है? हम कितना भी ट्राई कर लें, ठीक, तो इसको इतना ही पढ़ेंगे जितना हमें आउटपुट मिल सकता है, ठीक है? एग्जाम टाइम पे सोर्स आपको फैटमैन बुक या लूसेंट बुक किसी एक चीज को ले लेना है। मुझे पर्सनली फैटमैन बुक सही लगती है बिकॉज मैं परमार सर को फॉलो करती हूँ, एंड उनकी चीज समझ में भी आती है। लूसेंट बुक बहुत थियोरेटिकल है, मुझे समझ में नहीं आती है। बाकी जिसको अच्छी लगती है उससे फॉलो करो, ठीक है? आपका हमारा जीएस करंट, स्टैटिक एंड हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स में बटा हुआ है एज यू ऑल नो। यहाँ पे आपको एक टीचर फिक्स कर लेने हैं, जिस भी टीचर से आप पढ़ने चाहो। नवीन सर, ठीक है? जीएस राणा सर, अभी जो चल रहा है जीएस राणा सर, ठीक। और हमारे परमार सर, इनको तो सभी जानते होंगे खैर, बाय फेस, फेस तो खैर इनका किसी ने नहीं देखा, बट नाम तो फेमस है परमार सर। अब यहाँ पे देखो, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी हम डेली एक या दो टॉपिक्स लेके चलेंगे, ठीक है? एंड कोशिश करेंगे एक या फिर आधे हफ्ते में एक बुक को खत्म करने का, ठीक है? एक सब्जेक्ट को खत्म करने का ट्राई करेंगे। स्टैटिक का हम एक टॉपिक लेके चलेंगे, ठीक है? आप 15 मिनट दोगे एक टॉपिक को इजीली। मैं आपको रिसोर्सेस बताऊंगी, ठीक? उस रिसोर्सेस को फॉलो करके आप याद करोगे ना तो आप जल्दी कर लोगे, ठीक है? बाकी आप भागते रहो जहां आपको भागना है। फिर करंट अफेयर हम अभी नहीं, जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज आएगी वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, ठीक? सबसे पहली बात। एंड दूसरी बात ये, करंट अफेयर पे हम अभी ज्यादा फोकस नहीं करेंगे। एंड आप अपने हिसाब से जब भी नीड होगी हम मंथली पे ध्यान देंगे, ठीक है? अच्छे तरीके से। एंड ये सब हमारा पूरा स्टडी चैलेंज रहने वाला है, ठीक है? एंड आई स्वेर कि मैं अच्छी तरीके से आपको डेली 100 डेज चैलेंज का टारगेट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। एंड आपने अगर यहाँ तक वीडियो देखी है इट्स मीन आप कंसिस्टेंट रहने वाले हो। बिकॉज अब तो स्टूडेंट्स ध्यान ही नहीं देते इतना, सोचते हैं यार ये अच्छे से नहीं पढ़ा रही है, डिजिटल बोर्ड नहीं है इनका, फिर ये डिजिटल तरीके से नहीं पढ़ा रही है, सिर्फ पेन कॉपी से ले रही है। तो बहुत से स्टूडेंट्स स्टार्टिंग से अवॉइड कर देते हैं, उनको एस्थेटिक चीजें ज्यादा अच्छी लगती हैं। सो मैं आपको बता दूं, जो स्टूडेंट्स यहाँ तक कंसिस्टेंट रह के इस वीडियो को, इट्स मीन उसके अंदर इस चीज की कैपेबिलिटी है कि वो एग्जाम को क्रैक करेगा, एंड वो मेरे साथ 100 डेज चैलेंज तक रुका रहेगा, ठीक है? बाकी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना अगर 100 डेज चैलेंज को फॉलो करना है और एसएससी सीजीएल के अंदर अपनी
एक सीट फिक्स करनी है। बाकी एक बात और बता दूं, मैं यहाँ पे एक चीज ऐड करना भूल गई, हम मॉक टेस्ट को भी लेंगे, ठीक है। सबसे पहले हमारा मॉक टेस्ट ही लगाएंगे हम, क्यों, जिन स्टूडेंट्स ने अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया है उनके लिए मॉक टेस्ट का भी अच्छे से टारगेट्स मिलेगा। और बाकी हम ये टारगेट्स अपने 15 जनवरी से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अच्छे तरीके से आपको 15 जनवरी से हम ये टारगेट स्टार्ट करेंगे, 14 जनवरी से आपको टारगेट मिलना शुरू हो जाएंगे, 15 जनवरी से आप इन्हें एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर दोगे एंड आपको इसका रिजल्ट एक हफ्ते के अंदर दिखेगा। आप जुड़ना जरूर एक बार, ओके।